पाकिस्तान कतर का तिजारत, सरमायाकारी और दीगर शोबों में ताउन बढ़ाने के अज़्म का यादा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल सानी के दोहा में मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल, तिजारत, सरमायाकारी और सकाफती ताउन के फ़रोग़ पर बातचीत। दोनों रहनुमाओं की फ़लस्तीन और लबनान पर इसराइली जारहियत की मज़म्मत। वज़ीर आज़म ने कहा कि गज़ा में जंगबंदी और क़याम अमन तक दुनिया में खुशहाली मुमकिन नहीं। फ़लस्तीनी बहन भाइयों के लिए इमदाद की तरसील जारी रखेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अमीर कतर को पाकिस्तान के दौरे की दावत दी। वज़ीर आज़म कतरी हममनसब शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल सानी से मुलाकात करेंगे। शहबाज शरीफ की दोहा में वफूद की सतह पर भी मुलाकातें। कतरी इन्वेस्टर्स को पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत। हुक्मरान इत्तेहाद के दरमियान जजेस की तादाद पर इत्तफाक न हो सका। हुकूमत और पीपल्स पार्टी में डेडलॉक बरकरार। सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद में इजाफे का बिल कल कौमी असम्बली में पेश न होने का इम्कान। पीपल्स पार्टी ने मुशावरत के लिए मजीद वक्त मांग लिया। स्पीकर चेंबर में गुज़िश्ता दिनों मुशावरती इजलास भी हुआ था। बिल कौमी असम्बली के कल होने वाले इजलास के एजेंडे में भी शामिल नहीं। हुकूमती ज़राए का कहना है इत्तफाक राय के बाद बिल पार्लियामेंट में लाया जाएगा। 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्तें अदलिया की आज़ादी के बुनियादी निकात के मुतालिक। फ़रक़ैन के वकला का मौक़िफ़ है तरमीम अदलिया पर हमले के मुतरादिफ है। सिंध हाईकोर्ट ने 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्तों पर तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। लिखा, ये दरख्वास्तें अदलिया की आज़ादी के बुनियादी निकात के मुतालिक हैं। अटॉर्नी जनरल, एडवोकेट जनरल सिंध और दीगर फ़रक़ैन को 2 हफ्तों में जवाब जमा करवाने का हुक्म। वकला का मौक़िफ़ है कि रावलपिंडी बार के केस में इस तरह के केसेस पर हुक्मनामा मौजूद है। अदालतों के सामने पेश होने वाला जजेस की कारकर्दगी का जायजा कैसे ले सकता है। अमरीकी अरकान कांग्रेस का खत, पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत करार। 160 अरकान असम्बली का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को खत। अमरीकी अरकान कांग्रेस के सदर जो बाइडन को लिखे गए खत पर इज़हार तशवीश किया। लिखा, बानी पीटीआई ने रियासती इदारों के खिलाफ सियासी तशद्दुद और मुजरिमाना धमकियां मुतारिफ कराई। 9 मई को बड़े पैमाने पर हंगामा आराई की। हुजूम को पार्लियामेंट और सरकारी इमारतों पर हमले के लिए उकसाया। इंतशारी सियासत से मुल्क को मफलूज किया। ज़ेर समात मुकदमात पर तबसरा अदालती अमल को मुतासिर करने के मुतरादिफ है। पाकिस्तान में सियासत से मुतालिक ऐसे तबसरों को मुदाखलत समझा जाता है। बानी पीटीआई ने ही पाक अमरीका ताल्लुकात में संगीन बहरान पैदा किया। फरवरी के आम इंतखाबात पर कांग्रेस अरकान के ख्यालात गलत हैं। इंतखाबात को आलमी सतह पर आज़ादाना और मुनसिफाना तस्लीम किया गया। पीटीआई की कोशिश रही है कि वह इस इंतखाबी मश्क को बदनाम करें। पाकिस्तान किसी दूसरे मुल्क के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत करता है, ना ही अपने मामलात में दखल अंदाजी पसंद करता है। तर्जुमान दफ्तर खारजा का अमरीका को पैगाम। मुमताज़ ज़हरा बलोच का साबिक चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा की गाड़ी को निशाना बनाने पर इजहार तशवीश। कानूनी कार्रवाई का ऐलान कर दिया। दफ्तर खारजा का एक बार फिर चीनी बाशिंदों और कंपनीज को भरपूर तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के अज़्म का इआदा। कहा, दहशतगर्द गिरोहों से मुज़ाकरात का इम्कान नहीं। अफगानिस्तान से कलअदम TTP के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। फैसला कुन जंग का वक्त करीब है। समझ चुके हैं इस मुल्क में शराफत से हक नहीं मिलता। वापस ना आए तो हमारे जनाजे पढ़ लेना। वज़ीर आला KP की ललकार। अली अमीन गंडापुर ने कहा, आइन के मुताबिक हक मांगने पर जेलों में डाला जाता है, जुल्म किया जाता है। हकीकी आज़ादी के लिए जंग जारी रहेगी। कौम और नस्लों की आज़ादी की जंग जीत कर रहेंगे। हकीकी आज़ादी मांगने की वजह से आज बानी पीटीआई जेल में है। हमें मजबूर किया जा रहा है। उम्मीद है कि पहले ही फैसले हो जाएंगे। इनकलाब लाए बगैर मसाइल हल नहीं होते। वज़ीर आला KP का सूबे में तलबा यूनियन बहाल करने का ऐलान। मुल्क तबाह करने वाले आज जेल में जख्म चाट रहे हैं। अब चुप करके घर बैठ जाओ, तुमने कभी दोबारा इख्तिदार में नहीं आना। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की सियासी मुखालफिन पर ताक ताक कर लफ्ज़ी वार। तकरीब से खिताब में कहा, जो कहते थे चीफ जस्टिस को नहीं मानते वही हल्फ बर्दारी में सामने बैठे थे। इख्तिदार में आकर तरमीम वापस करने का कहने वालों को तकलीफ क्या है, क्यों वापस करेंगे। बातों और गालम गलोच से लोगों के पेट नहीं भरते। इन्हें जला दो, मार दो, बदतमीजी और बद तहजीबी के सिवा कुछ नहीं आता।
लड़ाई ये हुकूमत में हो या बाहर, इनका काम ही फितना फसाद है। आज मुखालिफिन भी एतराफ़ कर रहे हैं, नून लीग की हवा चल पड़ी, उनकी कारकर्दगी सिफर है, सवाए इल्जामात के कोई काम नहीं। पीटीआई रहनुमाओं को बानी चेयरमैन से अडयाला जेल में मुलाकात की इजाजत न मिली। कई घंटे इंतजार के बाद वापस चले गए। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं अदालती हुक्म के बावजूद बानी से मिलने नहीं दिया जा रहा। जेल हुकाम कहते हैं हमें अंडरटेकिंग चाहिए कि सियासी बात नहीं करेंगे। बुशरा बीबी के खाने में फ्लोर क्लीनर मिलाया गया। असद कैसे ने कहा ऐसे हथकंडों से हम दबाव में नहीं आएंगे। मरियम नवाज सूबे में फौशिस्ट तरीके से हुकूमत चला रही हैं, हमें अपने जमहूरी हक से महरूम किया जा रहा है। हम आईनी और कानूनी जंग लड़ेंगे, ऐसी हुकूमतें ज्यादा देर कायम नहीं रहती। जरताज कुल बोली हुकूमत को अपने किए का हिसाब देना पड़ेगा। इंसानी हुकूक की तंजीमें जेल का दौरा करें। बानी पीटीआई पाकिस्तान के लिए नासूर बन चुके हैं। लंदन में साबिक चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा और पाकिस्तानी हाई कमिश्नर की गाड़ी पर हमला करने वाला माफिया है। इख्तलाफात अपनी जगह, लेकिन ऐसा रवैया बुराई की जड़ है। वज़ीर इत्तलाआत सिंध शर्जिल मेमन की कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा 26वीं आईनी तरमीम के बाद कोई भी मुक़द्दस गाय नहीं। माजी में जज साहिबान को एतमाद में लेकर कई लोगों ने मनमानी की। हर जज बुरा नहीं था, कई जजेस ने बहुत अच्छा काम भी किया। पसंद और नापसंद वाला अमल चल रहा था। इफ्तिखार चौधरी और साकिब निसार ने बहुत गलत फैसले किए। कौमी एयरलाइन की बोली का अमल जारी। निजकारी के लिए एक कंपनी ने अपनी बिड जमा करा दी। शॉर्टलिस्ट की गई 6 में से एक ही कंपनी ने बोली की रकम जमा कराई थी। तर्जुमान PIA का कहना है कि इदारा काफी अरसे से खसारे में था, जिसकी वजह से निजकारी करना पड़ी। हमने मुलाजमीन के लिए 1.5 साल की जॉब सिक्योरिटी ली है। किसी मुलाजिम को 1.5 साल तक नौकरी से नहीं निकाला जाएगा। PIA मुस्तकबिल में मुनाफा बख्श इदारा बने और मजीद नौकरियां फराहम करेगा। हुकूमत के पास 40% शेयर्स हैं। निजकारी से खसारे और कर्ज की अदायगी में अरबों की सालाना बचत होगी। कौमी एयरलाइन के कितने असासे और कितनी जिम्मेदारियां, तफसीलात सामने आ गई। PIA के 152 अरब रुपए के असासजात हैं, जहाज, रूट्स और दीगर असासजात शामिल। इस्लामाबाद, स्कर्दू, मुल्तान, गवादर समेत दीगर इलाकों में दफातर और वेयर हाउस समेत 26 असासों की मालिक। हाउसिंग सोसाइटी, 2 बंगले, 1 कैनाल, 28 मरले का फार्म हाउस और कराची में 200 एकड़ एराजी भी शामिल। मजमूई रॉयल्टी 200 अरब रुपए बनती है। मुख्तलिफ मद में 16 से 17 अरब वसूल करना है। मुलाजमीन की तादाद 7100। PIA 800 अरब रुपए से जायद का मकरूज है। सिर्फ 2023 में ही 75 अरब रुपए का नुकसान हुआ। PIA की निजकारी में जल्दबाजी से गुरेज जरूरी। ख्वाजा साद रफीक ने PIA की निजकारी पर 5 तजावीज़ पेश कर दी। कहा कि ये तशवीशनाक है, 6 में से 5 बोली लगाने वाले आखिरी वक्त में पीछे हट गए। अक्सरियती हिस्से की फरोख्त के लिए एक नया मयार तय करें। आलमी शोहरत याफ्ता सरमायाकारी ग्रुप्स को PIA निजकारी अमल की जानिब मुतवज्जे किया जाए। पाकिस्तानी बैंक जो PIA को अरबों रुपए का कर्ज देते हैं, वो भी बैनुल-अक़वामी इदारों के साथ बाहमी कंसोर्शियम बनाकर बोली में हिस्सा ले सकते हैं। हम नए एयरक्राफ्ट बिजनेस प्लान पर इन्हसार नहीं कर सकते। बानी PTI के खिलाफ बयान पर वज़ीर आला पंजाब के खिलाफ इंदराज मुकदमा की दरखास्त। PTI के वकला विंग ने पेशावर के थाना शर्खी में दरखास्त जमा कराई। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मरीम नवाज ने बानी चेयरमैन को खत्म करने का बयान दिया। वज़ीर दाखिला ने भी इस बयान का नोटिस नहीं दिया। मरीम नवाज के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के दरमियान अख्तलाफात खत्म न हुए। सलमान अकरम राजा शेर अफजल मरवत पर बरस पड़े। कहते हैं शेर अफजल को एक और मौका दे रहे हैं, इन्होंने खुद को ठीक ना किया तो कार्रवाई करेंगे। बुशरा बीबी किसी डील के नतीजे में रिहा नहीं हुई। जल्द बानी PTI की भी जमानत और मुकदमे खत्म होंगे। 26वीं तरमीम अदलिया पर हमला है और उसके खिलाफ मुज़ाहमत जारी रखेंगे। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने अपने दफ्तर में अफसरान की तैनाती कर दी। चीफ जस्टिस ने नया सेक्रेटरी और एग्जीक्यूटिव ऑफिसर तैनात कर दिया। नोटिफिकेशन जारी। सीनियर प्राइवेट सेक्रेटरी मोहम्मद यासीन को चीफ जस्टिस का सेक्रेटरी तैनात किया गया।
मोहम्मद आरिफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर तैनात। ज़राए के मुताबिक नए रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट की भी तैनाती का इम्कान। मौजूदा रजिस्ट्रार जजीला असलम की जज के तौर पर वापसी का इम्कान है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का 3 नवंबर को दौरा चीन का इम्कान। शंघाई इंटरनेशनल इंपोर्ट एक्सपो में शरीक होंगे। ज़राए के मुताबिक सदर जरदारी की चीनी हम मनसब शी जिनपिंग और वज़ीर आज़म ली चियांग के साथ मुलाकात भी मुतवक्के है। सदर की दीगर मुलाकातों का स्केड्यूल भी तय किया जा रहा है। पेट्रोलियम मसनूआत पर अवाम को रिलीफ मिलने का इम्कान। आइंदा 15 रोज के लिए नई कीमतों का तयन आज होगा। पेट्रोल 5 रुपये और डीजल 3 रुपये फी लीटर सस्ता होने का इम्कान। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का तयन आलमी मार्केट की कीमतों के मुताबिक होगा। ओगरा की जानिब से कीमतों के तयन की समरी आज वफाकी हुकूमत को भिजवाई जाएगी। वज़ीर ख़जाना की मुशावरत से वज़ीर आज़म नई कीमतों की हतमी मंजूरी देंगे। हुकूमत तामीराती शोबे की बहाली के लिए पुरअज़्म। वज़ीर आज़म की हिदायत पर कंस्ट्रक्शन पैकेज की तैयारी जारी। आइंदा माह लाने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक पैकेज की मंजूरी पहले IMF से ली जाएगी। नए पैकेज में टैक्स की कोई एमनेस्टी शामिल नहीं होगी। तामीराती शोबे को सहूलियात दी जाएंगी। कसीरुल मंजिला इमारतों की तामीर की हौसला अफजाई होगी। घर की छत पर रिहाइश बनाने की छूट दिए जाने का इम्कान। 2 मंजिला इमारत पर तीसरी मंजिल की सहूलत दिए जाने की भी तवक्को। सस्ते घरों की तामीर के लिए फाइनेंसिंग और नक्शों की फीस कम करने का भी इम्कान है। कप्तान नया चैलेंज पुराना। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज की तैयारियां जोरों शोर से जारी है। मेलबर्न में खिलाड़ियों की नेट प्रैक्टिस, बॉलिंग, बैटिंग और फील्डिंग की मशकें की। बाबर आजम, हारिस रऊफ, शाहीन शाह और नसीम दीगर की शिरकत। ऑस्ट्रेलिया पहुंचने वाले खिलाड़ियों के दूसरे ग्रुप ने आज आराम किया। कल तमाम खिलाड़ी प्रैक्टिस सेशन में हिस्सा लेंगे।